अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ एक्सक्रीशन, और ये हमारी सिंध की न्यू बायोलॉजी बुक एज वेल एज़ फ्रॉम फेडरल बायोलॉजी, ये वो सीरीज़ चल रही है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो तमाम बातें कवर कराने की कोशिश करूँ, क्योंकि हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं है, बट फेडरल का कंटेंट है जो कि हमारी न्यू बुक के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, इस बात से बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का टॉपिक वहाँ पर 110% होगा और बिल्कुल यहाँ पर एक्सक्रीशन को तो बहुत अच्छे से बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एक्सक्रीशन है क्या। देखो, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। अब जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन एनर्जी मिलती है ना, उसके साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट भी होते हैं। कुछ बाय प्रोडक्ट वो होते हैं कि जो एक तो आपका होता है मेन प्रोडक्ट, लाइक आपने मेटाबॉलिज्म की, यानी कि आपने कार्बोहाइड्रेट वगैरह को तोड़ा, उससे आपको एनर्जी मिली, एटीपी मिली, वो तो आपका हो गया मेन प्रोडक्ट एटीपी। बट उसके साथ साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, लाइक आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोटीन लिया, प्रोटीन को तोड़ा, जब प्रोटीन को तोड़ा तो प्रोटीन के तोड़ने से कुछ चीज़ें आपने यूज़ की, और जो एक्सेस था वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे आपको मिल गया। बाय प्रोडक्ट होता है कोई एक ऐसी चीज़ जो एडिशनल चीज़ मिल रही हो। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ना, उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आपको मेन प्रोडक्ट तो मिलते हैं, बट उसके साथ साथ कुछ टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट भी मिलते हैं। टॉक्सिक यानी कि खतरनाक, जहरीले, पॉइजनस बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, खास तौर पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, वो जो टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट होते हैं ना, ज़्यादातर दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के, उनमें नाइट्रोजन ज़रूर शामिल होगा। तो एक्सक्रीशन क्या है कि ये जो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट आपकी बॉडी में पैदा हो रहे हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली टॉक्सिक हैं, उनका रिमूवल आपकी बॉडी से एक्सक्रीशन कहलाता है। इट इज़ द रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी विच आर प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस विद इन द सेल। ठीक है, इट इज़ द रिमूवल ऑफ दैट मेटाबॉलिक वेस्ट, दैट केमिकल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी विच इज़ प्रोड्यूस बाय अ मेटाबॉलिक प्रोसेस विद इन द सेल। यानी कि सेल के अंदर ही काम होता है ना, जो भी होता है। तो सेल के अंदर कोई प्रोसेस हुआ, चाहे वो प्रोटीन का तोड़ना था या डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को यूज़ करना था, लिपिड को यूज़ करना था, उसके नतीजे में जो हमें बाय प्रोडक्ट मिलते हैं उनको अपनी बॉडी से रिमूव करना है, एक्सक्रीट करना है, ये एक्सक्रीशन कहलाता है। जो नाइट्रोजीनस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है ना एनिमल के, वो अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। यानी कि वो बाय प्रोडक्ट, वो टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट जो आपको मिलते हैं, मैंने कहा था ना कि उसमें नाइट्रोजन होता है, उसमें नाइट्रोजन ज़रूर होता है। तो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है ना, जो आपके एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हैं एनिमल्स में, खास तौर पर उनमें अमोनिया आता है, यूरिया आता है और यूरिक एसिड आता है। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या हर एनिमल के अंदर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड तीनों चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम आप यहाँ पर देखेंगे कि अमोनिया किन एनिमल्स में पाया जाता है, यूरिया और यूरिक एसिड किन एनिमल्स में एक्सक्रीट होता है। यानी कि इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर हैबिटेट। बेसिकली ये उस एनिमल के हैबिटेट पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहता है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसको पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है। सॉरी, सो अगर वाटर ज़्यादा अवेलेबल होगा तो वो एनिमल ना अमोनिया रिलीज करता है, अगर वाटर कम होता है तो यूरिया, और अगर बहुत ज़्यादा कम होगा तो यूरिक एसिड। तो आप ये समझ लो, अगर आपको फ्रेश वाटर ज़्यादा मिल रहा है ना, तो जितना ज़्यादा फ्रेश वाटर अवेलेबल होगा एनिमल अमोनिया को एक्सक्रीट करेगा। अगर वाटर होगा लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो मरीन वाटर होगा, फ्रेश वाटर से तो हमें अमोनिया मिल रहा है, जो मरीन वाटर है हमें वहाँ से यूरिया मिलेगा। यूरिक एसिड बेसिकली टेरेस्ट्रियल एनिमल से मिलता है। इवन का यूरिया भी कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल से मिलता है, यानी कि वो एनिमल जो कि ज़मीन पर रहते हैं। और अमोनिया तो साफ सी बात है सिर्फ एक्वाटिक एनिमल से मिलता है। ठीक है, तो कह रहे हैं जो एग्जैक्ट नेचर है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू ऑर्गेनिजम्स विच इज़ बेस्ड अपॉन इट्स हैबिटेट। ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे कि ऑर्गेनिज्म को मिल रही है नहीं मिल रही, और उसका हैबिटेट कौन सा है। तो ये जो कोरिलेशन है ना, कि अमोनिया जो है एक्वाटिक वालों के पास पाया जाएगा, यूरिया जो है एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों के पास, बट कौन सा एक्वाटिक, ये मरीन वाले, और ये कौन सा एक्वाटिक अमोनिया, ये आपके फ्रेश वाटर वाले एक्वाटिक। ठीक है, सॉरी। तो जो यूरिक एसिड है वो तमाम जो ज़मीन पर रहने वाले जानदार हैं उनमें पाया जाएगा। ऐसा क्यों है यार? देखो, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं टॉक्सिक हैं। अब इन टॉक्सिक चीज़ों की टॉक्सिसिटी भी कम करनी है ना, तो अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए आपको तकरीबन 500 ml वाटर की ज़रूरत होती है। अगर आप इसका 1 ग्राम, अगर आप 1 ग्राम अमोनिया नॉन टॉक्सिक करना चाहते हो, तो 1 ग्राम को ना सिर्फ जहरीलेपन को ख़त्म करने के लिए आपको 500 ml वाटर यूज़ करना पड़ेगा। यूरिया की बात करें तो तकरीबन इसको 50 ml यूज़ करना पड़ता है 1 ग्राम के लिए, और यूरिक एसिड के लिए तो आपको 1 ml के बराबर ही तकरीबन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं अमोनिया से। कह रहे हैं अमोनिया हाईली टॉक्सिक है। क्यों? बिकॉज इट रेजेज द पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड। इससे आपकी बॉडी के फ्लूइड की पीएच जो है बढ़ जाती है। पीएच क्या होती है? पीएच इज़ लाइक H+ आयन
आपकी बॉडी में कितने हैं, याद रखना, अगर H+ आयन आपकी बॉडी में कम होंगे तभी पीएच बढ़ता है, यानी कि आपका मीडियम अल्कलाइन हो जाता है, यानी कि अल्कलिनिटी बढ़ जाती है, बेसिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और बेसिसिटी देखो, हर चीज़ आपकी बॉडी में जो पीएच है ना, नॉर्मल पीएच आपके ब्लड का, दैट इज़ बिटवीन 7.35 टू 7.45। अगर 7.35 से आपका पीएच ब्लड का ज़्यादा होना शुरू हो जाता है ना, यानी कि हाई पीएच होना शुरू हो जाता है आपके बॉडी के फ्लूइड्स का, तो फिर वो आपके लिए टॉक्सिक हो जाता है, उससे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और क्या होता है, इन पीएच के रेज होने की वजह से खास तौर पे इट इंटरफेयर विद द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट फंक्शन। अब देखो, हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है, वो कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ को आने नहीं देती। वो चीज़ें जो उसके लिए अच्छी होती है उनको अंदर आने देती है, जो अच्छी नहीं होती उनको नहीं आने देती। बट क्या होता है, अगर आपका बॉडी का पीएच बढ़ जाए, पीएच क्यों बढ़ेगा, अगर आपकी बॉडी में अमोनिया ज़्यादा हो जाएगा, तो टॉक्सिक है, तो अमोनिया ज़्यादा हुआ, उससे बॉडी का पीएच बढ़ा, उसकी वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन के फंक्शन खराब हो जाएंगे, मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट फंक्शन खराब हो जाएंगे, किन चीज़ों को अंदर आने देना, किन को नहीं आने देना। इट इज़, और जो अमोनिया होता है, कह रहे हैं इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड डिफ्यूजेस रैपिडली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, और जब बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है तो ये वाटर में तो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जो चीज़ वाटर में सॉल्युबल है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, बट अमोनिया इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बट उसके साथ साथ ये सेल मेम्ब्रेन को भी जल्दी से क्रॉस कर लेता है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि इसको हमें ना बॉडी से जल्दी से भी एक्सक्रीट करना होता है, रैपिडली एक्सक्रीट करना होता है, इससे पहले कि हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। और ये खुद भी जल्दी से एक्सक्रीट हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि जब भी आपकी बॉडी से वाटर एक्सक्रीट होगा, तो क्योंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा सॉल्युबल था तो वाटर में मिक्स हो गया था, अगर वाटर में मिक्स हो गया था तो वाटर के साथ साथ अमोनिया भी रिलीज़ हो जाएगा। इसके साथ साथ ये आपके सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेगा, और जब सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करेगा, रैपिडली इसको डिफ्यूज़ करेगा वहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ से भी इसकी एक्सक्रीशन आसान हो जाएगी। यानी कि अमोनिया हाईली टॉक्सिक है और ये पीएच को बढ़ाता है और सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट फंक्शन को ख़राब करता है। और ये इजीली एक्सक्रीट क्यों हो जाता है, बिकॉज इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड डिफ्यूजेज रैपिडली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कह रहे हैं अगर आपकी बॉडी में 1 ग्राम नाइट्रोजन है ना अमोनिया की फॉर्म में, कि आपकी बॉडी में जो नाइट्रोजन है अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया की फॉर्म में है, तो इसको ना, इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, इसको नॉन टॉक्सिक लेवल पे लाने के लिए आपको 500 ml वाटर चाहिए होता है। तो कह रहे हैं इतना ज़्यादा वाटर जो है ये सिर्फ एक्वाटिक एनिमल को ही मिल सकता है, ख़ास तौर पे वो एनिमल जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब ये एग्जांपल आपने याद करनी है, जितनी फिशेस हैं, प्रोटोजोआ हैं, स्पंज है और सिलेंट्रेटा, ये सारे एनिमल्स वो हैं जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। और बिकॉज ये एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं एज यर मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट कंपाउंड, ठीक है, हम इन एनिमल को एमोनोटेलिक कहते हैं। ठीक है, एमोनोटेलिक आर दोज एनिमल विच सिक्रेट अमोनिया एज यर वेस्ट प्रोडक्ट, यानी मेजरली। और अमोनिया के नुकसान में अगर रिपीट करूं दोबारा, तो ये आपका पीएच को इंक्रीज़ करेगा, आपके सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, और ये इजीली सॉल्युबल है वाटर में, हाईली सॉल्युबल है और रैपिडली डिफ्यूज़ कर जाता है सेल मेम्ब्रेन के अराउंड। और इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए वी नीड 500 ml ऑफ वाटर। ठीक है, और इतना ज़्यादा वाटर सिर्फ फ्रेश वाटर एनिमल ही अफोर्ड कर सकते हैं, जिनमें आपकी फिशेज आ जाती हैं, प्रोटोजोआ आ जाते हैं, स्पंजिस वगैरह आ जाते हैं, कोएलेंट्रेटा आ जाता है, सिलेंट्रेटा। और वो एनिमल जो कि अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं एज यर मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, उनको हम क्या कहते हैं, एमोनोटेलिक कहते हैं। यूरिया की बात करते हैं, कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म विद लेस फ्रेश वाटर अवेलेबल, वो एनिमल जिनको ज़्यादा फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं होता, सच एज मरीन वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो खारे पानी में रहते हैं, लाइक सॉल्टी वाटर, सी वाटर, जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, और सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, दे रिमूव दियर मोस्ट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इन फॉर्म ऑफ यूरिया। यानी कि टेरेस्ट्रियल वाले और कुछ फ्रेश वो एनिमल जिनको फ्रेश वाटर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ख़ासतौर पर मरीन वाले, तो मरीन वाटर वाले और आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल वो यूरिया की फॉर्म में अपना नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं, और उन्हें इस अमोनिया को यूरिया में चेंज करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उन्हें एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी ताकि अमोनिया से वो क्या बनाए, यूरिया बनाए। यानी कि उन्हें अमोनिया को पहले यूरिया में चेंज करना पड़ेगा और फिर उसको एक्सक्रीट करना पड़ेगा। So they invest some energy to convert ammonia into urea, which is 1 lakh time less toxic than ammonia। पेपर में पूछा जाता है कि अमोनिया कितना लेस टॉक्सिक है, सॉरी यूरिया कितना लेस टॉक्सिक है, 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक है। या आप ये भी कह सकते हो कि अमोनिया जो है वो 1 लाख टाइम ज़्यादा टॉक्सिक है आपके यूरिया से। ये पेपर में कंपैरिजन ज़रूर आता है कि कौन कितना टॉक्सिक है और उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए कितना वाटर चाहिए। और यूरिया की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हमें 550 ml चाहिए होता है। ठीक है, और वो एनिमल जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं मेजर अपने नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे, उन्हें हम यूरियोटेलिक कहते हैं। यूरियोटेलिक कहते हैं यानी कि वो एनिमल जो कि यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे।
यूरिक एसिड की बात करूँ तो यूरिक एसिड जो होता है इट इज़ अ प्यूरिन। अब प्यूरिन क्या है और पैरामिडीन क्या है, ठीक है। बेसिकली प्यूरिन आपके कुछ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन के बेस होते हैं, यानी कि वो कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है। अब ये खास ये आपकी केमिस्ट्री का बहुत बहुत यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट आप ये एमबीबीएस लेवल पे इसको डिटेल में पढ़ते हो तो आपने याद रखना है कि प्यूरिन क्या है, ये आपके नाइट्रोजन बेसिस हैं। और ये वो बेसिस हैं जिनके अंदर डबल रिंग होते हैं, इनके अंदर अगर दो डबल रिंग वाले हैं तो इनके अंदर दो रिंग होते हैं। तो यूरिक एसिड जो है वो प्यूरिन है, ठीक है। इवन लेस टॉक्सिक देन यूरिया, जो कि यूरिया से भी लेस टॉक्सिक है। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, देन यूरिया टॉक्सिक है, ठीक है। और सबसे आखिर में कौन टॉक्सिक है आपका, ओके। सो यूरिक एसिड जो है क्या आपका सबसे लेस टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू अमोनिया और यूरिया। तो अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, देन यूरिया है, और लास्ट में आपका यूरिक एसिड आता है, ठीक है। और यूरिक एसिड की खास बात यह है कि ये प्रेसिपिटेट कर जाता है, यानी कि सॉल्यूशन से ना ये अलग हो जाता है, और अलाउइंग 4 नाइट्रोजन एटम पर यूरिक एसिड मॉलिक्यूल टू बी एक्सक्रीटेड। और इतना अच्छा है, ये है तो खैर अच्छा तो नहीं है, बट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के मुकाबले में ये इतना लेस टॉक्सिक है कि अब हमारी देखो, हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन एक्सेस में आ रहा है ना, और जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड है वो टॉक्सिक हैं। तो हमारा जो यूरिक एसिड क्या करता है, अगर यूरिक एसिड एक हो ना, वो अपने साथ 4 नाइट्रोजन को ले जाता है और उनको अपनी बॉडी आपकी बॉडी से रिमूव कर देता है ताकि टॉक्सिसिटी कम हो जाए। तो इसीलिए यूरिक एसिड क्या है, लेस टॉक्सिक है, बिकॉज ये इजीली जब ये रिलीज होता है, एक्सक्रीट होता है, तो अपने साथ बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन को ले जाता है। और 1 ग्राम नाइट्रोजन जो अगर यूरिक एसिड के फॉर्म में होगा ना, उसको 1 ml वाटर चाहिए होता है अपनी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। इट हैज़ इवॉल्व इन 2 ग्रुप्स, ठीक है, विद मेजर वाटर लॉस प्रॉब्लम। ये उन एनिमल्स में यूरिक एसिड रिलीज होता है जिनको वाटर का इशू हो, यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल होंगे, और टेरेस्ट्रियल एनिमल भी होंगे ख़ास तौर पे जो डेजर्ट एनिमल होते हैं ना, वो यूरिक एसिड की फॉर्म में अपना वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स हो गए आपके, एग लेइंग जो जानवर, वो जानवर जो कि एग अंडे देते हैं, उनको वाटर कंजर्व करना होता है तो यूरिक एसिड की फॉर्म में अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव करते हैं। दीज एनिमल आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक्स। यूरिकोटेलिक्स आर दोस एनिमल जो कि क्या रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड करते हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। अगर मैं दोबारा यूरिक एसिड को रिपीट कर दूँ क्योंकि थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है, तो यूरिक एसिड जो है इट इज़ अ प्योरीन, और ये प्योरीन है और ये लेस टॉक्सिक है किससे, यूरिया के मुकाबले में भी। और ये प्रेसिपिटेट कर जाता है सॉल्यूशन में, और जब रिमूव होता है तो अपने साथ 4 नाइट्रोजन को भी ले जाता है, एक्सक्रीट करवा देता है। ये सारे एमसीक्यूज़ के पॉइंट है। और 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हमें 1 ml वाटर चाहिए होता है। और ये उन एनिमल में पाया जाता है जिनको वाटर का इशू होता है, यानी कि उनको वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। तो फिर ये वहाँ पर पाया जाता है कि जिन्हें वाटर लॉस का प्रॉब्लम हो, यानी कि वो एनिमल जिन्हें बहुत ज़्यादा वाटर बचाना पड़ता है क्योंकि वाटर लॉस उनका आसानी से हो रहा होता है, तो वहाँ पर वो एनिमल यूरिक एसिड क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स हैं, ख़ास तौर पे ये एग लेइंग वर्टिब्रेट्स हो गया और टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स हो गए, उनमें यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है। एग्जाम्पल आपने याद रखनी है कि टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स में और एग लेइंग वर्टिब्रेट्स में ये काम होता है। कह रहे हैं दीज एनिमल आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक्स। हम इन एनिमल को क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक्स कहते हैं, बिकॉज दे सिक्रीट या एक्सक्रीट यूरिक एसिड। अगर साइंस टिडबिट्स की बात करें कि क्या कुछ फैक्ट यहाँ बताते हैं, वो आप याद करने की कोशिश किया करें और समझने की भी। कह रहे हैं ह्यूमन जो है दे एक्सक्रीट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिक एसिड। हम तो यूरिया, हमारा जो यूरिन पास आउट होता है उसमें ज़्यादातर यूरिया होता है, पर यूरिक एसिड भी होता है जो हम रिमूव करते हैं। पर याद रखना हमारा जो यूरिया होता है ना, वो प्रोटीन के टूटने से आता है, पर यूरिक एसिड जो है ना, प्रोटीन के टूटने से नहीं आता, बल्कि ये आपका न्यूक्लिक एसिड के टूटने से बनता है, ठीक है। बट जो यूरिया होता है वो प्रोटीन के टूटने से बन रहा होता है। और अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड इज़ एक्सक्रीटेड इन यूरिन पर डे। इंसान में, एक ह्यूमन में 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम इन फॉर्म ऑफ यूरिन पर डे, ठीक है। यूरिया तो ज़्यादा ही एक्सक्रीट हो रहा होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक जिसमें मैंने एक्सक्रीशन को पढ़ा और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में बताया कि अमोनिया क्या है, यूरिया क्या है, यूरिक एसिड क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन, जिसमें हम किडनी को डिस्कस करेंगे और ये यूरेटर्स वगैरह। ये पूरा शॉर्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पेपर में आता है, तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।